मुंबई की टैक्सी में यूपी वाला, दिल्ली की फैक्ट्री में यूपी वाला, पंजाब के खेत में यूपी वाला। उस दौर में जो बड़े बड़े कारोबारी भी डर के साए में जीते थे और पूरे 45 दिन तक वो किडनैपर्स के पास रहा कि अगर एक उद्योगपति अपना शहर छोड़ दे तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता, रोजगार चला जाता है, सैकड़ों परिवारों की कमाई चली जाती है और निकलते ही चीजें अलग लगने लगती हैं। सरकार है ना केवल विकास नहीं करती, सड़क नहीं बनाती, जो सरकारें हैं ना माहौल भी बनाती हैं। व्यापारी डरेंगे तो फिर निवेश कौन करेगा? पहले जो आदमी था मजबूरी में भागता था, अब कई लोग चुनकर जा रहे हैं। मैं अभी मुंबई के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से गांव में बहुत बेरोजगारी है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता है, मनी उनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पैसे वैसे के कमाने को कंपनी में काम करने के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि भविष्य आगे चल के भविष्य देखना है। वहाँ आप कितनी कमाई कर लेते थे दिन की अंदाजन? 2-4 महीना का 200 की रेट मिला। खाए भोजनों में परेशान है, कद नहीं है। 4 बाल बच्चे सर पढ़ रहे लिख रहे, बाल बच्चों को पढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। मैनकाइंड फार्मा नाम से कंपनी शुरू करी थी। माहौल ठीक नहीं था, हमको ओवरनाइट मेरठ छोड़ना पड़ गया। यूं ही कोई परिंदा अपना आशियाना नहीं छोड़ता, कुछ तो मजबूरी रही होगी इनकी भी। कहते हैं इंसान अपना घर तभी छोड़ता है जब घर उसे रोक नहीं पाता। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से करोड़ों लोगों ने रोजगार, सुरक्षा और बेहतर जिंदगी की तलाश में पलायन किया। कोई मुंबई गया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई गुजरात, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी वही मजबूरी है? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट अनुराग जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। थैंक यू नैना। और आज का इशू बहुत अच्छा है, पलायन जी। देखिए, जहां तक पलायन की बात है तो पलायन 3 वजहों से होता है। पहला पलायन होता है शौक से, कि मान लीजिए आप किसी गांव देहात में रहते हैं या अर्बन एरिया में आप रहते हैं, तो आप विदेश चले गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी से आपका पलायन हो गया। दूसरा होता है मजबूरी। अब मजबूरी किस चीज की होती है कि भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में मेहनत तो है लेकिन मौके नहीं है। किसी का छोटा मोटा व्यापार नहीं चल रहा है, किसी को नौकरी का डर है तो किसी को कानून व्यवस्था का डर है। तो अब आप समझिए कि कोई भी अपना घर शौक से नहीं छोड़ता, बहुत सारी ना मजबूरियां होती हैं। और कई बार जो मजबूरी होती है ना वो केवल पीठ पर हाथ नहीं मारती बल्कि वो धक्का मारने का काम करती है। तो ये वजह है पलायन की उत्तर प्रदेश में। और मैं अगर बैकग्राउंड में जाऊं तो एक समय उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा था कि जब यहाँ पर मैंने बताया ना कि मौके भी नहीं थे, नौकरियां भी नहीं थी जी। फिर जिंदगी का डर, कानून व्यवस्था का डर, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इस वजह से लोग यहाँ से पलायन करके चले गए थे। तो सीधी बात यह है कि लोग मजबूरी में नहीं हालातों से हार कर पलायन करते हैं। बिल्कुल नैना, एक दौर था जब उत्तर प्रदेश का लड़का घर से निकलते वक्त ये सोचकर निकलता था कि अगर यहाँ रुक गए तो बस यहीं के रह जाएंगे, अगर तरक्की करनी है तो अपना प्रदेश छोड़कर आप आगे बढ़ो। लोग कहते थे कि दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, हमें गुजरात जाना है। जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि 2011 की जो जनगणना है उसको आप देख लीजिए। करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। और मजे की बात तो यह है कि आप कहीं भी चले जाइए, मुंबई की टैक्सी में यूपी वाला, दिल्ली की फैक्ट्री में यूपी वाला, पंजाब के खेत में कौन यूपी वाला, गुजरात की मिल में यूपी वाला। पूरा देश यूपी जैसे राज्यों के लोगों की मेहनत पर चल रहा था और आज भी बहुत हद तक चल भी रहा है, लेकिन अपना ही राज्य अपने लोगों को रोक नहीं पा रहा था। और सच तो यह है कि यह पलायन अचानक से नहीं होता कि कोई यूपी के गांव का एक लड़का उठा और घर वालों से कह दिया कि मैं तो पंजाब जा रहा हूं या मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं। तो फिर कैसे होता है? क्योंकि फैसला तो इंसान खुद ही लेता है कि उसको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, फ्यूचर में उसका क्या रहेगा, ये सब तो उसके खुद के फैसले होते हैं ना। हाँ नैना, बिल्कुल आपने बात तो सही कही कि फैसले तो आदमी खुद ही लेता है, लेकिन जो हालात हैं वो अलग होते हैं क्योंकि सभी के हालात एक जैसे नहीं होते। कई बार इंसान सपना देखकर नहीं, परिस्थितियों के दबाव में आकर फैसला लेता है। तो सीधी बात यह है कि लोग अपने शौक से नहीं पलायन कर रहे हैं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं, हालातों से हार कर पलायन कर रहे हैं। देखिए नैना, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं
कि ऐसा कह सकते हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि आखिर ऐसे हालात बनते क्यों हैं कि इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, यही तो जानना चाहते हैं हम। अच्छा नैना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक ऐसे लड़के की जो आपको किसी किस्से किताब में नहीं मिलेगी, ना कहानियों में मिलेगी, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के गांवों में घूम आए तो उसका चेहरा हर दूसरे घर में आपको दिखाई देगा। उस लड़के का नाम था विजय। छोटा सा गांव, कच्चा सा घर, आंगन में एक पुराना नीम का पेड़, और उसी घर में रहता था विजय अपने परिवार के साथ। घर के मालिक यानी कि उसके पिता सीधे साधे किसान आदमी थे। थोड़ी बहुत खेती थी और उसी के भरोसे पूरा का पूरा घर चलता था। लेकिन सच कहूं तो खेती पेट से ज्यादा चिंता उगाने लगी थी। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती, ऊपर से खाद बीज का खर्च अलग। मतलब खेत था, लेकिन खेत में अब पहले जैसी बरकत नहीं बची थी। अब घर तो चलाना था, तो विजय के पिता ने खेती के साथ साथ सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। विजय तब बहुत छोटा था। अब जरा सोचिए कि जिस उम्र में बच्चे शाम को खेलते हैं, उस उम्र में विजय घर का बोझ समझने लगा था। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। एक दिन घर के मुखिया यानी विजय के पिता अचानक बीमार पड़ गए। अब गांव के आदमी को बीमारी से ज्यादा अस्पताल का खर्च डराता है नैना, और यहीं से धीरे धीरे उस घर की कहानी पलायन की कहानी बनने लगी। अब जरा उस विजय की हालात महसूस करिए नैना आप। जिस उम्र में बच्चे भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में विजय हर सुबह एक नए डर के साथ उठता था। एक तरफ बाप बिस्तर पर, दूसरी तरफ घर का राशन, ऊपर से स्कूल की फीस और सिर पर चढ़ता कर्ज। पहले हाथ में कॉपी थी, फिर सब्जी के ठेले का हैंडल आ गया, और कुछ वक्त बाद ठेले की जगह लेबर चौक ने ले ली। बस इस इंतजार में रहता था कि आज कोई काम मिल जाए। वैसे ये समस्या तो पूरे भारत की है, इसमें विजय कैसे अलग हो गया? नैना, विजय अलग नहीं है। उस दौर में जो दिक्कत सिर्फ रोजगार की नहीं थी, उसमें रोजगार भी आता है और उसमें सुरक्षा का भी एक भाव आता है। पलायन सिर्फ कमाई का फैसला नहीं था, वो एक तरह से बेहतर भविष्य खोजने की कोशिश बन गया। मतलब विजय की कहानी सिर्फ खाली जेब की कहानी नहीं थी। उस दौर में लोगों को सिर्फ नौकरी की टेंशन नहीं खा रही थी, मन में एक डर भी बैठने लगा था कि यही रह गए तो क्या सच में जिंदगी बन पाएगी। अरे बहुत बड़ा कारण था नैना। ये देखिए, जो गरीब आदमी तो मजबूरी में चुप रह जाता है, लेकिन जब उद्योगपति डरने लगे तो समझ लीजिए मामला कितना खराब रहा होगा। ये बात सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं थी। उस दौर में जो बड़े बड़े कारोबारी भी डर के साए में जीते थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जो मैनकाइंड फार्मा के जो मालिक है रमेश जुनेजा, एक वो फंक्शन में थे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में डरता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब डर नहीं लगता। उन्होंने एक किस्सा सुनाया 1995 का कि मेरठ में उन्होंने मैनकाइंड फार्मा का काम शुरू किया था, लेकिन वो खुद कहते थे कि उस समय मेरठ में बिजनेस चलाना आसान नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ऐसी थी कि हमेशा डर बना रहता था। फिर 2001 में उनका जो डर था नैना, वो सच साबित हुआ। परिवार के साथ एक बड़ी घटना हो गई। उनके भाई के बेटे का किडनैप हो गया और पूरे 45 दिन तक वो किडनैपर्स के पास रहा। अब सोचिए, जिस आदमी ने मेहनत से कारोबार खड़ा किया हो, अगर उसके अपने परिवार की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए तो वो क्या करेगा। बस उसी घटना के बाद उन्हें लगा कि भैया मेरठ से रुखसत ले लेनी चाहिए, और फिर वो रातों रात दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब इस कहानी को सिर्फ एक परिवार की कहानी मत समझिए। उस दौर में ऐसे हजारों कारोबारी थे जो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, लेकिन आज माहौल बदला है। अब वो खुद कहते हैं कि अब उन्हें वापस मेरठ आने का मन करता है। अब सोचिए कि अगर एक उद्योगपति अपना शहर छोड़ दे तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसकी फैक्ट्री चली जाती है, रोजगार चला जाता है, सैकड़ों परिवारों की कमाई चली जाती है। यानी कि डर इतना था कि सिर्फ मजदूरी नहीं, बिजनेस क्लास भी छोड़कर जा रहे थे बाहर। अब बिल्कुल नैना, जब कोई उद्योगपति जाता है तो पूरा का पूरा रोजगार चला जाता है। गांव की जो इकोनॉमी है शहर की, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो अगर आपकी बात मानी जाए अनुराग जी, तो यूपी में पलायन की सबसे बड़ी वजह उस वक्त रोजगार ही रही। नैना, मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए थे और पलायन के पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। मैं आपको बताऊं कि रोजगार और कानून व्यवस्था, ये दो बड़े कारण जरूर थे, क्योंकि आम आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भागता, वो माहौल भी देखता है।
उसे लगता है कि वो जहां मेहनत कर रहा है वहां उसकी जो जिंदगी है ना वो सुरक्षित है भी या नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि आदमी जब पलायन करता है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भागता, लेकिन जब भी पलायन की बात होती है तो पुरुष समाज की ही बात होती है, महिलाओं की कोई चर्चा नहीं। नैना देखिए, महिलाओं की कहानी ना सच कहूं तो थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी मुश्किल भी। इसको हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और खास तौर पर जिनके घरों में महिलाएं। कई लड़कियां नैना पढ़ाई के लिए बाहर चली गई, कई नौकरी के लिए, कई शादी के बाद परिवार के साथ चली गई, लेकिन एक चीज और थी जिस पर लोग खुलकर कभी बात नहीं करते थे, सुरक्षा। बहुत से परिवारों को लगता था कि बेटी बाहर पढ़ लेगी तो बेहतर होगा, यहां से बाहर का माहौल थोड़ा ठीक होगा। अब देखिए, जब कानून व्यवस्था में सुधार की बात होती है ना, तो सिर्फ उसका असर सिर्फ अपराध के आंकड़ों पर नहीं पड़ता, उसका असर लड़कियों की जिंदगी पर भी पड़ता है। किस समय घर लौट रही है, अकेले कोचिंग जा भी पा रही है या नहीं, परिवार कितना भरोसा कर पा रहा है, ये सब चीजें वहीं से जुड़ती हैं नैना। अनुराग जी, यहाँ पर एक नई बहस जन्म ले लेती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2017 के बाद यूपी बदल गया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं बदलाव हुआ है। नैना, ईमानदारी से अगर आप फैक्ट को देखें तो फर्क महसूस होता है, और जो हमारे जो दर्शक खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो भी इस बात को समझेंगे। अब जो आदमी 10-15 साल बाद यूपी में आता है ना, उसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही चीजें अलग लगने लगती हैं। आज वही आदमी नोएडा में प्लॉट ले रहा है, लखनऊ में वो लोग होटल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसके किनारे वो लोग जमीन ले रहे हैं, जिसके पूर्वांचल के नाम पर जो आपने देखा होगा कई सारी बाहुबलियों की फिल्म बनी, लोगों में फिल्म देखकर इतना डर हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कानून बदला है तो लोग इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा पहले रात में जो यूपी की सड़कें थी और खासतौर पर जो छोटे शहर थे, 8-9 बजे के बाद जो बाजार थे वो सिमटने लगते थे। लेकिन अब आप देखिए कि दिन से ज्यादा भीड़ अब रात में रहती है। जो परिवार है ना वो रात में निकलते हैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। कैफेज की परंपरा आप देखिए, बहुत सारे कैफे दिल्ली नोएडा में ऐसे हैं, वो रात भर चलते हैं, सुबह 4-4 बजे तक चलते हैं। समस्याएं ना आज भी है, अपराध भी होते हैं, लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं बदला, ये जमीन की सच्चाई नहीं है। एक सीधा सवाल, क्या यूपी से हुए इन बड़े पलायन के लिए सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं? देखिए नैना जी, जो सरकार है ना केवल विकास नहीं करती, सड़क नहीं बनाती, जो सरकारें हैं ना माहौल भी बनाती हैं। हमारे दर्शक इस बात को अच्छे से समझेंगे। जहां आम आदमी बिना डर के दुकान खोल सके, फैक्ट्री लगा सके, बच्चों को स्कूल भेज सके और ये भरोसा रख सके कि भाई मेहनत करोगे तो कुछ भी बन जाएगा। अब अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था ढीली हो जाएगी, गुंडागर्दी हावी हो जाएगी, व्यापारी डरेंगे, तो फिर निवेश कौन करेगा? और अब निवेश नहीं आएगा तो रोजगार कहां से आएगा? सीधी सी बात है। सरकारें माहौल बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। और सच कहूं, अगर पिछले कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ होता तो यूपी से पलायन की तस्वीर आज भी वैसी ही होती नैना, जैसी 2017 से पहले हुआ करती थी। तो मतलब आप सीधे तौर पर और बहुत ही सीधे शब्दों में पहले की सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। तो नैना एक बात बताओ, सवाल नहीं उठेंगे क्या? हमारा ऑफिस नोएडा में है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे कैराना है। वहां 2014 से लेके 2017 तक क्या पलायन नहीं हुआ? वहां घरों के बाहर जो बोर्ड्स लगे हुए थे कि भाई हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्या टीवी की हेडलाइंस वो नहीं बनी? मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने भी उस तरह की कवरेज की थी और लोग डर की बात करते थे, दबंगई की बात करते थे। और देखिए, पलायन को सिर्फ नौकरी से जोड़कर देखना भी गलत है, ये बहुत बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय असंतुलन जो है ना, जिसको समझना जरूरी है। कई बार पेट आदमी को घर से बाहर निकालता है और कई बार डर निकालता है। मतलब वजह बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा। ना वजह बहुत सारी है। खेती की दिक्कत थी, कम जमीन होती थी, गांव में सीमित कमाई थी, ऊपर से शहरों की चमक अलग। गांव का लड़का सोचता था कि दिल्ली चलेंगे, बड़ा काम करेंगे, मुंबई जाएंगे, जिंदगी एकदम बदल जाएगी। इसलिए यूपी का युवा आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात हर तरफ निकल पड़ा। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं, अच्छी शिक्षा चाहिए थी, अस्पताल चाहिए थे, बच्चों का भविष्य चाहिए था। और क्या आप नहीं जानती कि उस दौर में कितने लोग इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली भागते थे? अनुराग जी, अभी आपने क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही थी, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, यूपी को एक जैसा समझना सबसे बड़ी गलती है। बुंदेलखंड की समस्या अलग है, पूर्वांचल की अलग है।
अब आप बुंदेलखंड को ही ले लीजिए, झांसी, बांदा, महोबा, वहां खेती करना कोई आसान काम नहीं है। पथरीली जमीन है, बार बार सूखा, पानी की दिक्कत। अब ऐसे में आम आदमी करेगा क्या? तो पूरा परिवार दिल्ली हरियाणा निकल जाता था, ईंट भट्टों पर काम करने, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने। इसलिए आज भी दिल्ली हरियाणा के कई भट्टों पर बुंदेलखंड के लोग आपको ज्यादा मिल जाते हैं। तो अब सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना, क्या योगी सरकार में पलायन खत्म हुए, कम हुए, हालात थोड़े पहले से बेहतर हुए हैं? क्या लगता है? देखिए नैना, ये कहना तो गलत होगा कि पलायन पूरी तरह से रुक गया है। जी। आज भी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसका रीजन आप देखिए, लोग डर की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं। लोग अपनी पॉजिटिविटी के लिए बाहर जा रहे हैं, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए बाहर जा रहे हैं। पहले जो आदमी था मजबूरी में भागता था, अब कई लोग चुनकर जा रहे हैं कि भाई उनका गोल क्या है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है माहौल का। आज व्यापारी को लगता है कि चलो कोशिश कर लेते हैं, छोटे शहरों में भी लोग दुकान, वेयरहाउस, फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। एक्सप्रेसवे बने, निवेश आया, डेटा सेंटर आए, डिफेंस कॉरिडोर आया, और सबसे बड़ी बात, अब यूपी का लड़का ये भी सोचने लगा है कि बाहर नौकरी कर लेंगे, फिर वापस आकर अपना काम शुरू कर लेंगे। पहले ये सोच बिल्कुल नहीं थी नैना, अब ये सोच उत्तर प्रदेश की युवा में आ गई हाँ, है कि कुछ टाइम के लिए नौकरी कर लेते हैं, फिर अपना बिजनेस यहीं पे कर लेंगे। ऐसा चेंजेस आए हैं, मतलब कि लोग अब मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, अपनी चॉइस से जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। तो मतलब कि अब घर वापसी वाला भाव भी धीरे धीरे बन रहा है। हाँ बिल्कुल नैना, आदमी वहीं वापस आता है जहां उसे भरोसा दिखता है। भरोसा किस चीज का होता है? एक तो कानून व्यवस्था का भरोसा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसा, और उसको लगता है कि अगर वो कहीं नौकरी करने गया है और वो अपने प्रदेश में अगर वापस लौट रहा है तो वहां पर उसको चीजें कितनी आसानी से मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई नौकरी बाहर कर रहा है और वो उत्तर प्रदेश में वापस आया तो उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? सरकारी योजनाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें उसको सब्सिडी चाहिए होती है। इसके अलावा सरकार एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर जब तक ये चीजें फिट नहीं बैठती तो आम आदमी वापस नहीं आता। अब आप यूपी में आप देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्टार्टअप लगा रहे हैं। मैं कई बार फंक्शंस में जाता हूँ, कई पार्टी में जाता हूँ। एक शादी में मिला, मैं एक लड़के से मिला, उसने कहा कि भाई साहब आपका चैनल कैसा चल रहा है? मैंने अच्छा चल रहा है। रेवेन्यू कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा आपका कैसा स्टार्टअप चल रहा है? तो नैना विश्वास मानना, उसने बताया मेरी कंपनी 200 करोड़ रुपए की हो गई है। एक मिला मेरी 300 करोड़ की कंपनी हो गई है। स्टार्टअप और 2-3 साल में। तो कोई एक मिला तो उसने कहा भाई मैं तो वेयर हाउस चला रहा हूँ, और वेयर हाउस में मैंने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से और बहुत सारी ब्लिंकिट ऐसे कंपनीज हैं जिनसे उसका टाई अप हो गया है, तो वो महीने के पैसे कमा रहा है। तो अब ये माहौल उत्तर प्रदेश का बदल चुका है। अब आप देखो कि यूपी में काम करना कितना आसान हो गया है। एक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी, ये जो डबल इंजन की सरकार क्यों कही जाती है? क्योंकि राज्य में और सेंट्रल में जब एक सरकार होती है तो एक ही विजन पर वो लोग चलते हैं। इसके अलावा सरकार, आप कोई यूपी में बिजनेस लगाते हैं तो उसमें सरकार उसमें सब्सिडी देती है। तो बहुत सारी चीजें नैना ऐसी है कि जो वापस चला गया किसी भी मजबूरी में, चाहे वो शौक की वजह से गया, डर की वजह से गया, या नौकरी की वजह से गया। और कौन चाहता है कि अपनी मिट्टी में वापस ना लौटे, अपने लोगों के वो साथ ना रहे, अपने जिन लोगों के साथ बचपन में वो रहा है उनके साथ वो ना खेले। तो जब आदमी पैसा कमा लेता है उसको अपने याद आते हैं, और अगर उसके प्रदेश का माहौल अच्छा होगा वो तभी वापस लौटेगा नैना। देखिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक आखिरी सवाल कि लोग जब ये कहेंगे कि पलायन आज भी हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने कब कहा कि पलायन नहीं हो रहा है? लेकिन आपको बेसिक फर्क तो समझना पड़ेगा ना कि लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं या खुद की मर्जी से पलायन कर रहे हैं। तो जो लोग पलायन पहले कर चुके थे वो उत्तर प्रदेश में आने के बारे में सोचते भी हैं या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। जो निवेशक है जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है वो यूपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच तो नहीं रहा, कोई संशय तो उसके दिलो दिमाग में नहीं है, या वो डर तो नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लग रही है। चलो इंडस्ट्री की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन पलायन रोकने की दिशा में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आप पलायन छोड़िए, जो दूसरे राज्य हैं देश के, वहां से लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक पॉजिटिव छवि बनी है। माना कि जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं
वहां पर और ज्यादा विकास होना चाहिए, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। लेकिन अगर आप देखो इंडस्ट्री के रूप में, तो एक यूपी इन्वेस्ट एक डिपार्टमेंट है। वहां पर पहले क्या होता था कि अधिकारी ये कहते थे कि भाई आप हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, जमीन लीजिए, बहुत सस्ते दाम में वो देते थे, लेकिन व्यापारी लेने को तैयार नहीं थे। मैं आपको खुद अपनी बताऊं, मुझे भी बहुत सारे अधिकारियों ने ऑफर किया, बुंदेलखंड में जमीन ले लो, दादरी में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के पास आप जमीन ले लो, लेकिन हमारा भरोसा नहीं था कि भाई मैं अगर कोई इन्वेस्ट करूंगा, बिजनेस करूंगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन आज की डेट में नैना, मैं आपको बताऊं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति यूपी इन्वेस्ट की साइट पर वो अप्लाई कर रहे हैं कि भैया हमें जमीन दे दो। अगर इन्वेस्टर का ये भरोसा बड़ा है तो आप समझिए ना कि यूपी कितना प्रोग्रेसिव है। इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जमीन नहीं लेते थे, लेकिन अब जमीन लेने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लग रही हैं। यहाँ पर अडानी आ रहे हैं, यहाँ पे अंबानी आ रहे हैं। अगर मैं आपको रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में यहाँ गोदरेज आ गया, यहाँ पे साउथ में शोभा ग्रुप है, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ गया, हजारों करोड़ का वो बिल्डर है। तो एक भरोसे के साथ वो लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुलना करूं 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की, तो नैना बहुत अंतर है, और अंतर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। थैंक यू अनुराग जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि पलायन सिर्फ रोजगार नहीं होता, इसकी बहुत सारी और भी वजह हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए। और दो शब्द जाते जाते और बोलूंगा कि जैसे एक समय में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब था, तो बॉलीवुड का भी एक तरह से, बॉम्बे का भी माहौल खराब था। बॉलीवुड की जो मूवीज आपने देखी होंगी उसमें भाईगिरी की बिल्कुल शिकायतें थी, दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क था, कब कोई घर से निकले किसी को गोली मार दी जाए। तो आज महाराष्ट्र का भी माहौल बदला है, साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी माहौल बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद नैना। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि कितने लोग यूपी छोड़कर गए, कहानी ये भी है कि अब कितने लोग वापस आने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मिट्टी छोड़ना नहीं चाहता। वो तभी जाता है जब उसे लगता है कि भविष्य कहीं और है। लेकिन अगर वही भविष्य उसे अपने राज्य में दिखने लगे तो पलायन रुकता भी है और लोग लौटते भी हैं। मैं हूं नैना शर्मा और आप देख रहे हैं मामला क्या है। ऐसे ही कुछ और मामले आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।